सबसे पहले इनको गुणा कीजिए 8 या 24, इनको गुणा कीजिए 5 और 20, ठीक है। और अब आपको बीच का निकालना है, बी का मान तो 8 और 32। ये इस प्रकार से बिना कैलकुलेशन किए शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए क्या करना है, इस 3 को लेना है, इस 3 को इन दोनों से गुणा कराना, 4 3 12 इंटू 1 आ गया 12। अब इसी 3 को इस 5 से गुणा करा के इस 1 से गुणा कराना है। तो 3 पंजे 15, 15 इंटू 1 15। तो ये आपका रेशियो आ गया है। अगर ये करता है तो काटना है, नहीं करता है तो नहीं काटना है। बच्चा बोलेगा आंसर आ रहा है 5, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पे कहीं 5 दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये अनुपात की विशेषता है। अगर आपके पास जो आंसर आ रहा है उसी के फैक्टर की फॉर्म में आपको आंसर मिलेंगे, उसके गुणनखंड के रूप में आपको मिल सकते हैं आंसर, या उसके मल्टीपल के फॉर्म में आपको आंसर मिलेंगे। आपको ये फर्स्ट बार में मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा ये लगेगा ये लंबा मेथड है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चंद सेकंडों के क्वेश्चन होंगे। ये हो गया 36, ये हो गया 44। काटो, किसके बारे से काटोगे? 4 के बारे से, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 11 चौक 44। क्वेश्चन बोला है इनका कुल मूल्य कितना है? 228 रुपए। अब देखिए यहाँ पे रुपए है, रुपए इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे झोल है। अगर आप पैसे में कन्वर्ट करते हो, आप 100 से गुणा कराओगे, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन छोटे करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक गलत एरर, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा और आपका गेम ओवर हो जाएगा। भले आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है, भले आपकी थ्योरी अच्छे से आती है, भले आपको फॉर्मूला अच्छे से आते हैं, लेकिन अगर आपने छोटी सी एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी या फिर आपने अरेंज करने के चक्कर में आप ऊपर नीचे कर दिया तो गेम खत्म। राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैथ्स एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है और ये मैथ्स आपका सिलेक्शन करवा सकती है और होने से रोक भी सकती है। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं या फिर आपको मैथ्स का फ़ोबिया है, तो उसको मैं हटाने के लिए आ गया हूँ। मेरा नाम है करण और मैं 18 साल से मैथ्स के फील्ड में हूँ और मेरा ये फील्ड एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल रहने वाला है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है और ये टॉपिक है आपका अनुपात। ये जो अनुपात है वो कम से कम 3 से 4 टॉपिक के लिए बेसिक का काम करेगा। अगर ये आपने कर लिया तो 3 से 4 टॉपिक आपके हो जाएंगे, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है? ये चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में भी काम आएंगे। अगर ये टॉपिक आपने कर लिया तो ये सभी टॉपिक आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट से। हम ज़्यादा यहाँ पे भाषा की बात नहीं करेंगे क्योंकि भाषा हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है। कहाँ सिलेक्शन हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो ये हो रही है क्यों नहीं, हम देखेंगे यहाँ पर क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हम पढ़ते तो बहुत हैं। हमें यहाँ पे मैथ्स में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास होना चाहिए, वो है स्पीड और शॉर्ट ट्रिक्स। और काटने की स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जितना कोई आपका एक्स काटता है उससे भी ज़्यादा स्पीड से आपको डिजिट्स को काटना आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप फर्स्ट में आपके पास ए अनुपात बी दिया हुआ है और ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ है 8:5 और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इनको गुणा कीजिए 8 या 24, इनको गुणा कीजिए 5 चौक 20, ठीक है। और अब आपको बीच का निकालना है, बी का मान तो 8 चौक 32। ये इस प्रकार से बिना कैलकुलेशन किए शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। वरना बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, सेट करते हैं, पड़ोसी लिखते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। अगर ये डिजिट करते हैं तो काट दीजिए, नहीं करते तो मत काटिए। अगर यहाँ पे दिख रहे हैं तो यहाँ 24 आ रहा है, कट रहा है। 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो 4 के पहाड़े से काटता हूँ 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 4 से काटा तो ये हो गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है सेकंड टाइप का। 2a रेशियो 3b रेशियो 4c। क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर हमें निकालना है ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात, तो ए को ढको। अगर निकालना ए का अनुपात तो ए को ढको। ए को ढक दिया, 4 ती 12, लिख दिया 12। बी का अनुपात तो बी को ढको, 4 दूनी 8, लिख दिया 8। सी का अनुपात चाहिए तो सी को ढको, 3 दूनी 6, लिख दिया 6। सीधा आंसर। तो अगर ये कट रहा है तो काटिए। कट रहा है 2 के पाड़े से, 2 के पाड़े से और 2 के पाड़े से। तो कितना सिंपल हो गया है, आप खुद देखिए। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका बिल्कुल मैथ्स ऐसे ऐसे सॉल्व होगी मैथ्स। तो इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो मैं टेलीग्राम में डेली अपलोड अपलोड करता हूँ। आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपका सिलेक्शन होने से रोकता है या करवा सकता है। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टाइप का जो टॉपिक आता है यहाँ पे, इसमें इस प्रकार से ए बी बी सी और सी डी का दिया हुआ होता है और ए बी सी डी पूछता है। बच्चे इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं, सेट करते हैं। अरे सेट कुछ नहीं करना, आपको सेट नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी है और वो भी डायरेक्ट। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको लिखना है 2:3, 4:5 और यहाँ पे दिया हुआ है 1:2। कैसे निकालेंगे? सीधा देखते हैं। सबसे पहले इनको गुणा कीजिए, इन तीनों को गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और 1, ठीक है।
8 आ गया। इन दोनों को गुणा कीजिए, 5 3 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए क्या करना है, इस 3 को लेना है, इस 3 को इन दोनों से गुणा कराना। 4 3 12 इंटू 1 आ गया 12। अब इसी 3 को क्या करना, इसी 3 को इस 5 से गुणा करा के इस 1 से गुणा कराना है। तो तीनों पंजे 15, 15 इंटू 1 15। तो ये आपका रेशियो आ गया है। अगर ये कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो नहीं काटना है। तो इतना सिंपल है। यहाँ पर पड़ोसी लिखते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ डिजिट लेता हूँ। यहाँ हमारे पास डिजिट है a रेशियो b का, 3 रेशियो 4, b रेशियो c का ले लिया मैंने 1 रेशियो 2 और c रेशियो d का मैंने ले लिया 5 रेशियो, यहाँ ले लेता हूँ मैं 6, जैसे ये लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करना है और आपको रेशियो पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। ज़्यादा सोचने की बात नहीं, सबसे पहले तो इन तीनों को गुणा कीजिए, 5 3 15, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो साथ में वही आएगी चीज़ वापस। इन तीनों को गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 8 और छंग कितना होता है। तो ये चीज़ें आपको मौखिक मारवाड़ी में आती है तो मारवाड़ी में लिख दीजिए। मारवाड़ी में क्या लिखोगे, डिजिट तो आप मैथ्स में लिखोगे, मारवाड़ी में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 छंग 48, तो ये लिख दिया 48। अब आपको ये बीच के लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, अगर पहले वाला समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए इसको। यहाँ पर इस 4 को इस 1 से गुणा करके इस 5 से गुणा करना। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसी 4 को इस 2 से गुणा करके इस 5 से गुणा करना। तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ये आ गया, ये आपका अनुपात आ गया। अब कहाँ इसमें जमाने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चे जमाते हैं, लिखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट आपके आंसर आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ये रहा टाइप 4। और टाइप 4 में क्या करना है, टाइप 4 में आपके पास 2 टाइप के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। टाइप 3 हमने कर ली थी, और टाइप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है। टाइप 4 में आप चलते हैं, और टाइप 4 के क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हुए हैं। आपका रेशियो दिया हुआ है a रेशियो b 1/2, 1/2, अनुपात 1/3, और इसको जनरल फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन के सरलीकरण कीजिए या सामान्य रूप में लिखिए। तो जब 2 जने ही आते हैं तो कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, इसको इधर लिख दो 3 रेशियो, और इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, गुणा करके 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक है, तो जब 2 जने आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 जने हैं, इसके अंदर कितने जने हैं, 3 जने। तो देखते हैं, इसको सेट करते हैं x, y और z। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर आप इसको निकाल रहे हो x का, तो इस 3 को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7 और 5, 7 पंजे 35, 35 को इस 2 से गुणा कराना है। 7 पंजे 35, 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब इसकी निकाल रहे हैं तो इस 5 को छोड़ दो, तो 7 या 21, 21 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 21। अब इस 7 के लिए निकाल रहे हैं, इस 7 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या रहेगा, देखिएगा, इस 7 के लिए निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ो, 5 3 15, 15 दूना 30। इस प्रकार से आपको रेशियो मिल जाएगा। अगर ये करते हैं तो काटना है, वरना नहीं काटना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा क्या ध्यान रखना, आपको नीचे वाली चीज़ देखनी है, आपको नीचे वाली चीज़ देखनी है। जैसे वापस बताता हूँ, जैसे अपन इस 7 का ले रहे हैं, इस 7 को छोड़ा, 5 3 15, 15 दूना 30, ये आपके 15 दूना 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, लेकिन ये टॉपिक अगर आपने कर लिया, अगर ये क्वेश्चंस आपने समझ लिए, तो आपके बाकी के जो टॉपिक है, जैसे प्रतिशत है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप 5 में। अब यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल ईजी है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 का मान यहाँ पे पूछा है। a का मान कितना है, 2, b का मान कितना है, 3, c का मान कितना है, 5। सीधा याद रखिए, इस प्रकार से आपको मान उठाना है। तो यहाँ पे a का मान अपन क्या लिखेंगे, 2। अब कोई बच्चा बोलेगा x लेंगे, ले सकते हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये पास। तो यहाँ पे मान इसके अंदर रखो, इसके अंदर मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, 2 + 3 + 5 बट्टे में 2।
5 और 3 8, 8 और 2 हो गया 10, 10/2 यानी कि आंसर कितना हो गया 5। अब वहाँ एग्ज़ाम में इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, वरना आप मौखिक करेंगे वहाँ पे, ठीक है? तो ये आंसर क्या आया है 5। अब बच्चा बोलेगा इतना ईज़ी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। हाँ, यहाँ इतना ईज़ी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब वहाँ पे ऑप्शन में क्या देगा, वहाँ पे ऑप्शन में जब ये आपको वैल्यू पूछेगा ना, वो ऐसे ऑप्शन देगा आपको, फँसाएगा देखना। बच्चा इसको सॉल्व करेगा कि 5 आ गया, सर ने तो बोला था 5 आना चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन में आंसर आएगा 15, 21, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 9। बच्चा बोलेगा आंसर तो आ रहा है 5, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पे कहीं 5 दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये अनुपात की विशेषता है। अगर आपके पास जो आंसर आ रहा है उसी के फैक्टर की फॉर्म में आपको आंसर मिलेंगे, उसके गुणनखंड के रूप में आपको मिल सकते हैं आंसर, या उसके मल्टीपल के फॉर्म में आपको आंसर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल कौन है? ये ध्यान रखिएगा 15। 5 3 15 होता है, इसके अंदर 5 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं और यहाँ पर टाइप 6 है, इसके अंदर क्या पूछा? A अनुपात B आपके दिया हुआ है, 2 अनुपात 3, क्या पूछा? 5A प्लस 2B बट्टे में 3A माइनस B, और इसका आंसर पूछा है। तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। जो पहली बार क्वेश्चन देखता है, वो घबराता है। घबराने की बात नहीं है। मैथ्स में घबराना है ही नहीं। तो A का मान क्या है? 2 और B का मान क्या है? 3। सीधा A और B की जगह मान लिखिए। तो 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 बट्टे में 3 इंटू 2, और यहाँ पे B का मान हमारे पास कितना है? 3। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 3, 16/3। तो रेशियो क्या आएगा? 16:3। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सीधी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिल रहा है, m प्लस n और m माइनस n। मैं यहाँ पर आपको एक-एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही सिलेक्शन आपके पास आएगा। मैं अगर यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे कराने लग गया, तो आप निश्चिंत हो जाएँगे, आप मैथ्स को बिल्कुल लाइटली लेने लग जाएँगे, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने एक क्वेश्चन देखा, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास m प्लस n और m माइनस n दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी वज्र गुणा करना। तो एक को इससे गुणा करेंगे तो m प्लस n आ गया, ठीक है? यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 4m माइनस 4n, ठीक है? n को एक तरफ ले लो, जो एक जैसे थोबड़े वाले हैं सबको एक तरफ ले लो, n आ गया, 4n आ गया, ये 4m आ गया, ये यहाँ पे माइनस का m आ गया। तो 4 और 1 हो गया 5n, ये हो गया 3m। अब आपको अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे? m बट्टे में n, वज्र गुणा कर रहे हैं वापस। n को यहाँ पे नीचे भेज रहे हैं, ठीक है? n को नीचे भेजा, इस तरफ भेजेंगे। ये 5/3, ये m और n का मान। क्या करना है अब क्वेश्चन में? ये पड़ा आपका मान, इसका निकालना है। तो m का जो मान है वो क्या पुट करेंगे? 5, और n का मान क्या पुट करेंगे? 3। तो करते हैं पुट और निकालते हैं आंसर। तो वहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बट्टा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में m का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 9, 25 और 9, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत स्पीड से करनी पड़ेगी। 25 और 9 कितने हो जाते हैं? 34, और 25 में से 9 गए तो कितना माइनस हो जाएगा? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 25 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है? 15 या 16 या 17, तो बचता है सीधा-सीधा 16। अगर ये कटते हैं तो काटना है, नहीं तो ये आंसर रखना है। ये कट रहा है, ये हो गया 17, और ये आपका कितना हो गया? इसको 2 से काटा तो कितना हो गया? 8। तो 17:8 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं, लेकिन ये आपकी स्पीड को बढ़ाएँगे। अब टाइप 8, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनको करना कैसे है? आपको ये फर्स्ट बार में मैं बताऊँगा तो आपको थोड़ा ये लगेगा ये लंबा मेथड है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चंद सेकंडों के ये क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मासिक आय में अनुपात। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना? आय लिख देनी है। क्या लिख देनी है? आय।
आई में अनुपात कितना है 5:6, ये है और ये बी है। फिर आपके पास व्यय यानी खर्चा, व्यय का मतलब क्या होता है खर्चा, भाई कमा रहा है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, खर्चा कितना है 3:4। फिर वो बचत, बचत लिख रहा है, बचत, तो बचत कितनी है 1800 और 1600। तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, मैं टाइप वाइज करा रहा हूं, तो आप ब्रेन में बैठा लो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, लिखना ही लिखना है, और ये लिखते ही क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना, इसको वज्र गुणा कराना। 5 चौक कितना होता है 20 होता है, लिख देता हूँ। 6 ती कितना होता है 18 होता है, माइनस कर दिया, कितना आया 2 आया। ठीक है, सेम यहां पर करना है गुणा, इसको इससे गुणा किया, 16 ती 48 यानी 4800, और 18 चौक कितना होता है 72, तो 7200। बड़े में से छोटे को माइनस करना, बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये माइनस करना आना चाहिए, तो हमने माइनस कर लिया। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो, 2 जीरो के तो 2 जीरो लिख दिए, 72 में से 48 माइनस करना है, कितना आएगा 24 आएगा क्या, लिखेंगे क्या 24। बताइए सही लिखा कि नहीं लिखा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट साथ में लिखते रहिए, आप भी एक्टिव रहेंगे, हमें भी हौसला मिलता रहता है। तो यहाँ पर हमने ये माइनस कर लिया, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई 2400, ये कितनी यूनिट की है 2 यूनिट की वैल्यू है 2400। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइएगा, कितनी होगी जल्दी से बताइएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1200। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ मासिक आय पूछा है, ठीक है, एक मिनट देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, यदि क्रमशः दिए हुए हैं बचत करते हैं, मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कैसे निकालनी है मासिक आय, ए की बी की और कुल, वो मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो ए का कितना है 5, तो 12 पाणिया 60, ठीक है, तो ये 6000 आ गया। अब इससे भी गुणा कराना है 12 को, तो 72। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के से, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 5:3, उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है, और क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। सेम क्वेश्चन की तरह है, देखिएगा, मासिक आय, मासिक आय। अब वो क्वेश्चन ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, या टोटल पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे यहाँ किया वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आय लिखनी है, आय का अनुपात कितना है 5:3 है। फिर व्यय दिया हुआ है तो व्यय लिखेंगे, व्यय दिया कितना 9:5। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है बचत, तो बचत लिख देते हैं, कितनी है 1300, और यहाँ पे दिया हुआ है 900। क्या करना है समझिएगा क्वेश्चन को ठीक से, 25 कर दिया 25, 9×3 = 27, बड़े में से छोटा माइनस कितना आया 2, 9×9 = 81, ठीक है, 13.65। अब माइनस करना है, सिंपल सा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे बच्चे काउंटिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, 65 और 10 होता है 75, 75 में और 6 ज़्यादा हो गए, कितना 16 लिखूंगा क्या, तो सीधा सा 1600। ये आपके 2 यूनिट की वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू की है 2 यूनिट की वैल्यू है 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, ठीक है। अब अगर ए की पूछता है, अगर किसकी पूछता है ए की, तो 8×5 = 40, 8×5 = 40, पीछे 2 जीरो तो पीछे 2 जीरो। अगर बी का पूछता है तो 8×3 = 24, पीछे 2 जीरो तो 2 जीरो। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, वैसे यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए था, या 2400 या 400 लिख दिया, 4000 होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग एरर होता है, तो ह्यूमन बिहेवियर है, एरर हो सकता है, लेकिन आपका ये एरर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ए और ये बी, ठीक है, तो ये 4000 और ये 2400। अगर टोटल पूछता है तो इनको जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमेशा इसी प्रकार से मेथड वाइज देखें, तो इस प्रकार से सॉल्व करना है।
तो आपके दिमाग में ये फॉर्म जम जानी चाहिए, फिट होना जानी चाहिए, रात को भी उठा के पूछे तो ये आप इसी प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक थैले में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे, तो अनुपात के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट लगा के लिख लीजिए। नोट 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 क्या है कि यूनिट, यूनिट यानी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। यूं नहीं एक रुपया में पड़ा है और एक पैसे में पड़ा है और आप इसका रेशियो ठोक के आंसर निकाल रहे हैं, आंसर गलत आ जाएंगे और वहां पे वो ऑप्शन पड़े रहेंगे। जैसे आप सॉल्व करते हैं ना, आप देखिएगा कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपने छोटी सी एरर कही और वो आपको आंसर वहां पे मिलेगा जो आपने निकाला है, जैसे ही गलत आंसर निकलेगा वहां पे ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर यूनिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ₹1 है, 50 पैसा है और ये 25 पैसा है, तो हम इसको 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे लिख देते हैं। ठीक है, ये कॉइन है, ठीक है, तो कॉइन लिख देता हूँ मैं, कॉइन। अब यहाँ पर इनके अनुपात दिए हुए हैं, यानी कि ये नंबर में कितने नंबर हैं, उनका नंबर्स का अनुपात है 2, 3 और 5, ये लिख दिया। तो जो सिक्के के क्वेश्चंस होंगे वो इसी मेथड से होंगे जैसे मैंने पहले बताए थे। पहले वाले क्वेश्चन जो थे क्या था, आय और बचत वाला, ये इसी फॉर्म में होगा, तो सिक्के वाले क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे। आपको फॉर्म दिमाग में बैठा लेनी है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है इनका कुल मूल्य कितना है, ₹228। अब देखिए यहाँ पे रुपए है, रुपए, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे झोल है, अगर आप पैसे में कन्वर्ट करते हो, आप 100 से गुणा कराओगे, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन छोटी करने के तरीके होते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया 200, ये हो गया 150, 25 पाँच 125। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के लिए भी बच्चों को डायरेक्ट आना चाहिए। देखो 100 और 150, 350, 350 और 100, 350 और 100, 450 और 25 ऊपर 475, 475, 475 और यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 2800। अब 2800, सॉरी 2800 नहीं है, 228 है, तो 228 इंटू 100 करना आपको। ठीक है, इंटू क्या करना है 100। तो जैसे हमने पहले निकाला था 1 यूनिट का, यहाँ पर भी 1 यूनिट का निकालना है, तो इसको हम 1 यूनिट के निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट लिख देंगे यहाँ पे और डिवाइड में क्या लिख देंगे, यहाँ अपने पास कितना आया था 475 आया था। वरना अब इनके आगे 2 जीरो लगाएंगे तो आप 5 के पार्ट से काटेंगे और लंबा हो जाएगा। अब कैसे काटेंगे, अब देखिएगा। सबसे पहले तो देखो कोई कट सकता है क्या, 25 चौका 100, 25 के पार्ट से कट रहा है क्या, देखिएगा बताइए। 25 एकम 25, 225 बचेगा, सॉरी 22 बचेगा, 22 और ये 5 हो गया 225, 25 नम 225। तो ये आपके पास 19 बचा, ऊपर 228 इंटू में क्या पड़ा है 4 पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में डिजिट्स करते ही करते हैं, पॉइंटों में नहीं आते, बहुत कम चांसेस होते हैं पॉइंटों में आने के। तो ये देखिए, ये 10 से गुणा करूंगा तो 190 और ये 38 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये सीधा कटेगा कितनी बार, 12 बार। इतनी आपको मैथ्स आनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही होगा। 12 इंटू 4, तो 12 चौक 48। अब देखिए यहाँ 48 आया, यहाँ ऑप्शन में 48 पड़ा है, तो बच्चा इसको टिक कर देता है, बच्चा इसको टिक करके आता है और खुश होकर आता है कि आंसर सही आ रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ने आगे पूछा क्या, वो तो देखो 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने थे, 3 थे, तो 48 को 3 से गुणा कराएंगे। 48 को किससे गुणा कराएंगे, 3 से। तो 50 पैसे के लिए आपको क्या बोला था, 50 पैसे के लिए आपको क्या बोला था, 48 को 3 से गुणा कराना। 8 तिया 24, 2 4 ती 12 13 और 14, 144। सी ऑप्शन आपका आंसर देगा। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, एक गलत एरर क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा और आपका गेम ओवर हो जाएगा। भले ही आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है, भले ही आपकी थ्योरी अच्छे से आती है, भले ही आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, लेकिन अगर आपने छोटी सी एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी या फिर आपने अरेंज करने के चक्कर में यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया तो गेम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बताता हूं। यहाँ पे देखिए 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, क्या बोला 50 पैसे, तो इसका मतलब पहले आपको इसको लिख देना है 200, 100 और 50। ठीक है, ये आपका अनुपात आ गया 6, 7 और 15। अब आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर
1, 2, 3, 4 इन चारों में से कौन सा आ रहा है? 700 आ रहा है, 800 आ रहा है, 900 आ रहा है या 600 आ रहा है? अभी आप इसको वीडियो को पॉज़ करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है बैग में कुल राशि। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ₹1 दिया हुआ है तो ₹1 लिख दिया अपन ने, 100 पैसे, फिर 50 पैसे, तो 50 पैसे के लिए 50 पैसे, फिर 25 पैसे, तो ये हो गया आपके पास 25 पैसे। ठीक है? अब इम्पोर्टेंट लाइन पढ़िएगा, यदि 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 प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या हो? समान हो, तो बैग में कुल राशि कितनी है? तो बैग में कुल राशि कितनी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है? समान है। तो ये आपके पास क्या थे? कॉइन। यहाँ पे आपके पास आता है नंबर और यहाँ पे आपके पास आती है वैल्यू, जो मैं हमेशा भी पहले मैंने क्वेश्चन में लिखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, इन तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। इन तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम कब आ सकती है? जब मैं 100 पैसा का एक कॉइन लूँ, ठीक है, 50 पैसे के 2 कॉइन लूँ और 25 पैसे के कितने लूँ? 4 कॉइन, तभी तो बराबर आएगा। 100 इंटू 1 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 100। अगर ऐसा भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप इसको अगर मेथड से करने चाहते हैं तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पर x x x क्यों लिखा है मैंने? ये वैल्यू है और क्वेश्चन बोला है कि वैल्यू इक्वल है। इसका यूज क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको। तो पहली बात, तो नंबर ऑफ कॉइन्स अपन ने क्या लिख दिया? 1:2:4, ताकि 25 चौक 100, यहाँ एक आ जाएगा सेम, 50 दूनी 100 सेम आ जाएगा, 100 इंटू 1 100, ये तीनों वैल्यू सेम आ जाएगी। क्वेश्चन ने ये बोला है, देखो ये सिक्कों का कुल मूल्य क्या है? समान है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कितने सिक्के हैं? 175 सिक्के, 175 सिक्के, तो 175 लिखा। यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स, ये देखो नंबर ऑफ कॉइन्स 4 2 6 और 1 7, तो डिवाइड बाय 7 लिख दिया 7। ठीक है, अब इसको काटो, कितना आएगा बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 7 दूनी 14, ठीक है, 35, 7 पंजे 35। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर आपके पास 25 आ गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। कुल राशि कितनी है? तो ये x और ये x x x, यानी कि कितना हो गया? 3x। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है 25, इस 25 को हम किससे गुणा कराएंगे? 3 से, तो 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, कितने आ जाएगी? 75। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं लिखी हुई है, सिर्फ इसमें यूनिट लिखी हुई है, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन उठते हैं। फिर वो बोर्ड कई बार क्वेश्चन गलत करते हैं, ऐसा ही करते हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, गवर्नमेंट एग्जाम में, और बिना सॉल्व किए ये क्वेश्चन टिक करेंगे। कैसे करेंगे? बच्चा वहाँ पे सॉल्व करने बैठता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 रुपए है। ए पी क्यू आर, पी क्यू आर इस प्रकार बांटा गया है, पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा मिलता है। पी की वैल्यू जो होगी वो क्यू से ज्यादा होनी चाहिए। पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन नहीं। पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा है क्या? है, तो ये हो सकता है। पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा है क्या? है, तो ये भी आंसर हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्यू को 8 से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी क्यू की जो वैल्यू है वो 8 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू 8 से ज्यादा है। क्यू की वैल्यू 8 से ज्यादा है, नहीं है। ये देखो, ये आपका ऑप्शन आ गया है बिना सॉल्व किए। और वहां पे क्वेश्चन में फंसा क्यों बच्चा? इसको पढ़ के उसके अंश का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंश आते ही बच्चा यहाँ पे सोचता है कि ये कुछ अलग ही पूछ रहा है, लेकिन वो अलग नहीं पूछ रहा है, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पी को क्यू से 7 रुपए ज्यादा, देखो 7 रुपए का अंतर है, यह 8 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो ये अपने पास इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी का अनुपात, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आय का अनुपात यानी कि 8:5 दिया हुआ है, व्यय का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, ये 2400 और 2000 दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर ए की आई पूछी है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन आया था कि पूर्ण संख्याओं जिनका योग कितना है 72 है, निम्न में से कौन से अनुपात नहीं हो सकते। तो मैंने क्या बोला था, अनुपात जब होते हैं वो क्या होते हैं, या तो भाग जाएगा या मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे देखो 7 और 5 12, 72 में 12 का भाग जाता है। 5 और 3 8 भाग जाता है 72 में। 7 और 3 10, 10 का भाग जाता है क्या 72 में। 5 और 4 9, 9 का भाग जाता है क्या 72 में। तो इसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा नहीं, तो नहीं वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। 7 और 3 होता 10, 10 का पूरा पूरा भाग 72 में नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये मौखिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट करने वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैथ्स का है। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीटों का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है। यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इनका अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो अब यहाँ पे जब परसेंटेज दिए हुए होते हैं तो हम अनुपात को क्या करेंगे, बदल सकते हैं। हम चाहें तो इसको 20-30-40 लिखें या फिर 200, 300 और 400 लिखें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं 20, 30 और 40। 40% बढ़ाता है, 20% बढ़ाता है और 10%। इसका 40% कितना होगा 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये हो गया 4। इसको जोड़ लो, ये हो गया 28, ये हो गया 36, ये हो गया 44। काटो, किसके पाड़े से काटोगे, 4 के पाड़े से। 7 चौक 28, 9 चौक 36, 11 चौक 44। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस टॉपिक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 20 से 25 क्वेश्चंस आपको हर एक प्रैक्टिस सीट में मिलते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।